सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। चलो गुड मॉर्निंग। और चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। तो आज हम लोग करेंगे रिप्रोडक्शन, मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये दो टाइप का होता है। ऑन तो किया ही नहीं रिकॉर्डिंग, है ना। चलो। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सौरभ भाई किधर रह गए? सौरभ भाई कल शाम की क्लास में भी आए थे। वॉइस लो है? अच्छा, अब बेटा रोज़ रोज़ तुम ऐसे ही करोगे ना वॉइस लो, जिस दिन सच में वॉइस लो होगी उस दिन तो ध्यान रखना फिर, है ना। हाँ, तो रावण जी कमेंट कर रहे हैं क्या आज जीवन की बारीकियां समझेंगे? हाँ चलो। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, दो टाइप का होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल और सेक्शुअल में डिफरेंस क्या होता है पहले हम वो जानते हैं। ए सेक्शुअल ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सेक्शुअल में बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। समझ में आती है बात? यानी कि यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है टू प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग। अब रिप्रोडक्शन की आई थिंक डेफिनेशन बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन पूछेगा भी नहीं, पता भी सबको कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जीवन को आगे बढ़ाना, है ना, या फिर अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन, है ना। अपनी तरह के सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। और दो टाइप का होता है, ए सेक्शुअल यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में आई थिंक बोलते हैं अलैंगिक, और सेक्शुअल को बोलते हैं समलैंगिक। तो सेक्शुअल में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत पड़ती है टू प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग। ए सेक्शुअल की जब हम बात करते हैं तो इसमें मेल और फीमेल दो की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है, ओनली वन पेरेंट। अब कमेंट में मुझे आप ये बताओ कि इसमें आपको ज़्यादा जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। जेनेटिक सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि जो बच्चा बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो उसकी सिमिलैरिटी, यानी वो किस तरह का दिखेगा, उसका जो भी नक्शा है वो जो दिखेगा, दैट इज़ जेनेटिक सिमिलैरिटी विद दी पेरेंट, वो इसमें ज़्यादा सिमिलर होगी या इसमें ज़्यादा होगी? किस में जेनेटिक सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी? तो ध्यान रखना, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा जेनेटिक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसमें जेनेटिक सिमिलैरिटी, और इसमें सेक्सुअल में जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी ज़्यादा एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो भी ट्रेड्स एक्वायर करेगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वो सिर्फ एक ही से करना है, उसको एक ही पेरेंट से करना है। यहाँ पर अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात कर लें, तो जब हम रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में, तो एक मेल और एक फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो कुछ ट्रेड्स इसमें एक्वायर होंगे वो कुछ मेल के होंगे, कुछ फीमेल के होंगे, और कुछ हो सकता है नए ट्रेड्स हों। ठीक है, तो इस वजह से जेनेटिक सिमिलैरिटी जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होगी। ये आपको यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स और बहुत सारे जो हमारे प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। अकर्स इन लोअर प्लांट्स, ये हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट में, हायर प्लांट में होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, इसमें फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। एंड इन मोस्ट दी मेथड्स आर द ओरिजिनल पेरेंट। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी सारी चीज़ें हम समझेंगे। बाकी यार आपको कोई
कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जेनेटिक सिमिलरिटी ज़्यादा होती है एसेक्सुअल में एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इट अकर्स इन सिंपल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बहुत छोटे छोटे बहुत ही सिंपल होते हैं, उनमें होता है ये, और कुछ प्लांट्स में होता है, सारे प्लांट्स में नहीं, कुछ प्लांट्स में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मदर और फादर की ज़रूरत पड़ती है इसमें, जैसे एलिफेंट रिप्रोड्यूस करते हैं, डॉग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो जैसे मदर एलिफेंट, फादर एलिफेंट, मदर डॉग, है ना, और फादर डॉग, इस तरह से होता है, तो उस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। खैर, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं, यानी कितने तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कितने तरह का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनरी विखंडन, एकाधिक विखंडन, विखंडन, नवोदित, बीजाणु निर्माण, उत्थान और वनस्पति प्रचार। तो ये 7 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है कि किस तरह से सिंगल पेरेंट जो है एक ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहला है हमारा बाइनरी फिजन, बाइनरी विखंडन। बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है, फिजन विखंडन। तो एग्जाम्पल इसका अमीबा, ठीक है। एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि भाई इनमें से आपके, है ना, फॉल्स फीट जिसको हम बोलते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमीबा है, अमीबा क्या करेगा, अमीबा ये धीरे 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 क्या करेगा, फैलेगा, इलोंगेशन होगा न्यूक्लियस का, और धीरे धीरे इलोंगेट होते 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 क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स पूरी बन जाएंगी। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, जहाँ पर एक अमीबा 2 अमीबा में बन गया, ठीक है। इसी तरह होता है हमारा बाइनरी फिजन अमीबा के अलावा लेशमैनिया में भी, पैरामीशियम में भी, प्रोटोजोआ में भी। ये सब क्या होते हैं हमारे, लेशमैनिया और पैरामीशियम, ये सब ये अगर हम बात करें तो काइंड ऑफ प्रोटोजोआ ही है हमारे, लेशमैनिया और पैरामीशियम, ठीक है। और लेशमैनिया में अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर सिमेट्री के अलोंग, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिमेट्री के अलोंग बाइनरी फिजन होता है। अब यहाँ पर तो किसी भी सिमेट्री के अलोंग हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, अलोंग एनी प्लेन हो जाएगा, किसी भी प्लेन के अलोंग। लेकिन बाइनरी फिजन की जब हम बात करते हैं तो ये एक फिक्स्ड प्लेन के अलोंग होता है, ठीक है, लेशमैनिया में। लेशमैनिया का जिक्र आगे भी होगा जब हम डिजीज़ टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर देखेंगे जो लेशमैनिया है वो काला आजार नाम की जो डिजीज़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अमीबा, लेशमैनिया, पैरामीशियम, ये सब एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा जिनमें कि बाइनरी फिजन यानी कि बाइनरी विखंडन होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टीपल फिजन इसी की तरह होता है, जहाँ पर एक सेल मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पर एक सेल जो थी वो 2 को प्रोड्यूस कर रही थी, यहाँ पर मल्टीपल, 2 नहीं मल्टीपल फिजन यहाँ पर भी हो रहा है, टूट रहा है, लेकिन मल्टीपल में टूट रहा है। बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है, जैसे मलेरियल जो पैरासाइट होता है हमारा प्लाज्मोडियम, मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा पैरासाइट वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ एक प्रोटोजोआ ही होता है, इसमें मल्टीपल फिजन होता है। ये क्या होता है, जैसे एक सेल है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की, ये जो अंदर आप न्यूक्लियस टाइप देख रहे हैं इसको सिजॉन्ट बोलते हैं। सिजॉन्ट वॉल क्या होगी, फटेगी, और ये जो अंदर छोटे छोटे हैं ये आपके और डेवलप हो जाएंगे डॉटर न्यूक्लियाई में, और ये धीरे धीरे बड़े होंगे, और बड़े होने के बाद ये जो वॉल है, ये जो आपकी सिजॉन्ट वॉल है, ये फटेगी, और यहाँ से जो बाकी अंदर के जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई डेवलप हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ये सारे क्या हैं, सारे ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, दी डॉटर प्लाज्मोडियम्स। ऑलराइट, क्लियर हो गया। बाइनरी और मल्टीपल, बाइनरी में क्या था, एक सेल जो है 2 में टूट रही थी, यहाँ पर एक मल्टीपल में टूट रहा है। क्लियर है। सौरभ भाई किधर रह गए, सौरभ भाई पे ध्यान मत लगाओ, यहाँ पर बताओ, ठीक है, कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस, मल्टीपल न्यूक्लियस, चलो। फ्रैगमेंटेशन पे आते हैं, चलो। फ्रैगमेंट, ओके, क्लियर है। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, फ्रैगमेंट यही तो बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन को। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रैगमेंट यानी बहुत छोटे छोटे पार्ट। इसको भी सिंपल मल्टी सेलुलर यूज़ करते हैं, लाइक स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा जरा बताइए हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये क्या होता है, सी एनिमोनी किस फाइलम में पढ़ा था हम लोगों ने, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो स्पाइरोगेरा क्या होता है, ये एक हमारा ग्रीन एल्गे होता है, हरा शैवाल होता है। चाहे आपका सर कोई भी एल्गे हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे रेड हो, चाहे ब्राउन हो, सब में फ्रैगमेंटेशन ऑब्जर्व होगा आपको। सी एनिमोन क्या होता है, ये हमने पढ़ा था जो हमारा कोरल वाला फाइलम होता है, यानी कि सीलेंट्रेट,
जिसको निडेरिया बोलते हैं, उसमें आता है। बाकी के जो हैं जैसे सी ककम्बर, याद है आपको, सी ककम्बर, सी अर्चिन्स, ये सब जो होते हैं वो किस में आते हैं, एचिनोडर्मेटा में आते हैं। लेकिन सीलेंट, मैंने आपको बताया था सी एनिमोन एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद करना है, ये आता है आपका सीलेंट्रेट में। ठीक, स्पाइरोगैरा और सी एनिमोन में होगा आपका फ्रैगमेंटेशन। किस तरह से होता है थोड़ा यहाँ पर समझ लो। जैसे मान लो स्पाइरोगैरा है, ठीक है, तो स्पाइरोगैरा के क्या है, फ्रैगमेंट्स टूटेंगे इस तरह से, मान लेते हैं 2 फ्रैगमेंट में टूटा, 2 पार्ट में, एंड देन ये जो है पूरा पूरा स्पाइरोगैरा डेवलप होगा। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि इट इज़ सिमिलर टू बाइनरी फिजन, कि ये बाइनरी फिजन है, ये तो पूरा ये बाइनरी फिजन की तरह लग सकता है, लेकिन बाइनरी फिजन है नहीं। किस सेंस में, बाइनरी फिजन में क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा था, तो अमीबा ये पूरा इलांगेट हो के जब टूटा था तो पूरे अमीबा में डेवलप हुआ था, आधा अधूरा अमीबा नहीं बना था। यहाँ पे ये अभी पूरे स्पाइरोगैरा नहीं है, ये दोनों ये अब डेवलप होना स्टार्ट होंगे फ्रैगमेंटेशन के बाद, टूटने के बाद ये उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो इसलिए फ्रैगमेंटेशन और बाइनरी फिजन अलग हैं, ठीक है। और फ्रैगमेंट्स कितने भी बन सकते हैं, 2, 3, 4, और बाइनरी फिजन में 2 में बनता है। बडिंग पे आते हैं, जिसको हिंदी में मुकुलन बोलते हैं। बड आप सुनते हो कि बड है ना, ईयर बड, तो बड क्या, तो छोटा सा ऐसा कोई एक्सटेंडेड सा पार्ट, उसको बडिंग बोलते हैं, उसको बडिंग बोलते हैं। जैसे कि आलू होता है, आलू में आपने देखा होगा, कहा है ना, छोटा सा ऐसा बड सा निकल आता है, तो उसको बडिंग बोलते हैं। लेकिन कंफ्यूज मत कर देना, आलू में बडिंग नहीं होता है, मतलब वो बड होता है जो निकलता है, लेकिन वो बडिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं करता है। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा डिफरेंस। बडिंग होता है, इट इज़ अ प्रोसेस अगेन यूज बाय सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा का जरा फाइलम बताएंगे, ईस्ट का जरा किंगडम बताएंगे। तो हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं बना लेता हूँ हाइड्रा को, मैंने बना लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, बड डेवलप होगी, ये बड और बड़ी होगी, और बड़ी होगी, और बड़ी होगी, और बड़ी होगी, और जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी तो टूट के गिर जाएगी, पूरी बड बन गई, पूरी हाइड्रा बन गई, पूरी हाइड्रा बन गई। हाइड्रा हमारा किस फाइलम से है, तो हाइड्रा भी सीलेंट्रेट फाइलम से है ना, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है ये। और ईस्ट की अगर बात करें, ईड, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सब क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंगस होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर बड बन रही है और पूरी डेवलप हो रही है, तो इसको बडिंग बोलते हैं, हाइड्रा और ईस्ट में होती है। अगला है रीजनरेशन, जिसको बोलते हैं पुनर्जनन। इसको भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं लाइक प्लेनेरिया और हाइड्रा। रीजनरेशन, रीजनरेट कर रहे हैं खुद को। रीजनरेट का मतलब है दोबारा उनका जन्म हो रहा है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रा है हमारा, ठीक है, अब हाइड्रा ये किसी कारणवश टूट गया, तो ये पूरा हाइड्रा बन जाएगा, ये दोनों पूरे हाइड्रा में बन जाएंगे ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी उंगली टूट गई, तो हमारी उंगली क्या पूरा इंसान बन जाएगी, नहीं। लेकिन इन लोगों में, प्लेनेरिया, हाइड्रा में ये पॉसिबल है, इनका कोई भी पार्ट टूट जाएगा, वो पूरे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा। प्लेनेरिया कमेंट में करके बताएंगे किस फाइलम में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेनेरिया, और किस तरह का जीव होता है ये। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये, अब आप हो सकता है पूछेंगे सर हाइड्रा भी तो आप पीछे बडिंग में पढ़ा रहे थे, अब यहाँ पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, रीजनरेशन जो होता है ये काइंड ऑफ, ठीक है, रीजनरेट कर रहा है, लेकिन ये एक प्राइमरी फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अब हाइड्रा वेट थोड़ी ना करेगा कि उसको कोई आके काट दे, उसको कोई आके तोड़ दे, उसको कोई आके उसका एक्सीडेंट कर दे, तब हम पूरे में डेवलप हों। वो तो अपना बडिंग से होता ही है, लेकिन अगर गलती से एक्सीडेंट की वजह से हाइड्रा प्लेनेरिया में कोई पार्ट टूट गया तो पूरे में वो डेवलप हो जाता है। प्लेन होते हैं, प्लेन यानी कि याद करो, फ्लैट वर्म्स, प्लैटी हेलमिंथिस, ठीक है, फ्लैट वर्म होता है, यानी कि ये प्लैटी हेलमिंथिस से आएगा। प्लैटी हेलमिंथिस वही फाइलम है जिससे कि आपका लिवर फ्लूक, जिससे कि आपका टेप वर्म, जिसको टीनिया बोलते हैं, वो बिलोंग करता है। और ये कैसा होता है, क्योंकि इसकी आंखें होती हैं, हमने ऐसे पढ़ा था, तो ये फ्री लिविंग होता है। समझ में आई बात, रीजनरेट कर रहा है खुद को। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि वानस्पतिक जनन। ये मनी प्लांट की बेल है, ये आपके गुलाब का फूल है, ये पोटैटो है, आलू है, ये ब्रायोफाइलम है। अब किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो जरा हम समझेंगे। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। पहले कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग समझते हैं। मनी प्लांट का मेरे बगल में ही रखा हुआ है, नहीं होगा तो मैं तुम्हें फोटो खींच के आज भेजूंगा टेलीग्राम पे ना, मेरे बगल में ही रखा हुआ है, बुद्धा जी का वो है ना, गमला टाइप, और उनके सिर से मनी प्लांट की बेल निकल रही है। तो ये हमने कैसे लगाया था, ये इसको हम काट के लाए थे कहीं से, ठीक है, मतलब दूसरे हमारे गमले में लगा हुआ था, तो उसको हमने काटा था और इसको उसमें लगा दिया, और वो पूरा बन गया मनी प्लांट। तो हमने क्या किया, कटिंग किया, इसमें कटिंग किया, ठीक है। यही रोज़ प्लांट में भी करते हैं। रोज़ प्लांट को भी जैसे नहीं, उसकी स्टेम काट के लगा देते हैं, स्टेम काट के लगा देते हैं, वो धीरे धीरे पूरा बन जाता
है ना। अच्छा लेयर कटिंग तो समझ गए, ग्राफ्टिंग समझ लेते हैं पहले। ग्राफ्टिंग क्या होता है? तो ग्राफ्टिंग होता है जैसे कि आपने देखा होगा या फिर हो सकता है आपने किया भी हो कि जैसे रेड गुलाब है, ठीक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो ठीक है, तो भाई कोई गलत सेंस मत निकाल लेना, ये मैं वो डिसकॉन्टीन्यूटी की वजह से बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ लोग ज्योग्राफी अभी ना पढ़े हो तो सोचे सर कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं ठीक है। तो ये स्टेम होती है, ये मान लेते हैं रेड रोज़ की ये आपकी स्टेम है, ठीक है। इसको हमने येलो जो रोज़ है उसकी स्टेम के साथ क्या कर दिया, बांध दिया। इसमें हम ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, बांध देते हैं दो स्टेम को। तो जो हमें नया टाइप ऑफ गुलाब का पेड़ मिलेगा, कैसा मिलेगा, जैसे लाल और पीले को हमने किया तो ऑरेंज कलर का गुलाब निकलेगा इससे, तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, जहाँ पर स्टेम्स को आप बांध देते हो। क्लियर इतनी चीज़। अच्छा, पोटैटो ब्रायोफाइलम में एक ही तरह का होता है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही बोलते हैं, ठीक है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है पोटैटो ब्रायोफाइलम में, वो सिमिलर तरीके का होता है। अभी आई थिंक मैंने कुछ ही दिन पहले ब्रायोफाइलम की, एक्चुअल ब्रायोफाइलम की पत्ती की फ़ोटो डाली थी, आप देखना जाके प्रमारसिसी टेलीग्राम पे। तो होता क्या, ब्रायोफाइलम में यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे 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 किनारे किनारे पे, ये ध्यान रखना गटेशन की वजह से ये वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, ये ऐसे छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, बर्ड्स बन जाते हैं किनारे किनारे ब्रायोफाइलम में। ऐसे ही पोटैटो में तुमने बर्ड्स देखे होंगे, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, जिसको आई बोलते हैं। ये जो पोटैटो में बर्ड बनता है उसको आई बोलते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारे दिमाग इससे जो है, इससे पूरा जो है ब्रायोफाइलम बन जाता है, इससे पूरा पोटैटो बन जाता है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि सर ये तो बडिंग के जैसे, यहाँ पर बड बन रही है, यहाँ ब्रायोफाइलम में बड बन रही है, इसमें पोटैटो में बड बन रही है, तो ये तो बडिंग होगा। नहीं, बडिंग में क्या हो रहा था, बडिंग में जो बड था पूरा डेवलप हो रहा था लगे लगे। अब ऐसा तो है नहीं आलू में बड निकला जिसको आई बोलते हैं, पूरा आलू बन जाए, फिर इसमें निकला फिर आलू बन जाए। सही है, आलू बोना ही नहीं पड़ रहा है, आलू से आलू बना रहे हैं, इधर से आलू डाला उधर से फिर आलू निकला ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोटैटो में ये जो बड होती है इसको निकाल के हमें ज़मीन में गाड़ना पड़ेगा। ब्रायोफाइलम का भी जो बड होता है इसको हमें गाड़ना पड़ता है ज़मीन में। जैसे कि आपने देखा होगा खाली ज़मीन है, बारिश के समय में वहाँ पे घास उगाती, घास कहाँ से उगाई भाई, क्योंकि उसके बड्स पड़े हुए हैं वहाँ पे, इसलिए। तो ऐसे को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ पर बड पूरी डेवलप नहीं हो रही है, वो मिट्टी में जा रही तब पूरी डेवलप हो रही, डिटैच होने के बाद। बडिंग में जो हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिल रहा था उसमें बड लगे लगे ही पूरी डेवलप हो रही थी। अब कटिंग और ग्राफ्टिंग समझ गए, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। लेयरिंग समझ लेते हैं क्या होता है। लेयरिंग जैसे कि हमें देखने को मिलता है, जैसे लेमन में हो गया, स्ट्रॉबेरी में हो गया, ये सिंपल लेयरिंग है कि उसकी हमने स्टेम खींची और ज़मीन में गाड़ दिया, उसको ज़मीन में गाड़ दिया हमने, और वो क्या है, ज़मीन में गाड़ने के बाद धीरे धीरे पूरा पेड़ बन जाता है वो, ठीक है। ये माउंड लेयरिंग है और ये गॉटे गॉटे टाइप का ही है, ठीक है। वो ज़्यादा सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कटिंग लेयरिंग तो आप समझ ही गए, मनी प्लांट और ये सब रोज़ वगैरह। ग्राफ्टिंग की जब हम बात लेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो ये आपका जो लेमन हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। फिर आता है आपका एक टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि स्टेम लाए बांध दिया धागे उससे, कपड़े से, और बस। इसमें साइंटिफिक तरीके से होता है। अब क्योंकि साइंटिफिक तरीके से होता है तो हमें कुछ ना कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और केमिकल की रिक्वायरमेंट हो रही तो भाई महंगे आते हैं केमिकल। तो ऐसे आम पौधों को उगाने के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको अच्छे दामों में बेचा जाता है, तो उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि इसके जैसे पत्ती से टिश्यू निकाले, उसको एक पर्टिकुलर केमिकल में डाल दिया, उनको ग्रो करवाया, फिर उनको शिफ्ट किया दूसरे केमिकल में, और धीरे धीरे ऐसे ग्रो करवाते हैं। और लास्ट टाइप है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण जिसको बोलते हैं, जो हमें ब्रेड में जो फंगस लग जाती है, ब्रेड में जो फंगस लगती है, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, फिर उसको राइजोपस बोलते हैं। तो उसमें इस तरह का बॉब एंड, ये बॉब टाइप है और ये स्टिक टाइप स्ट्रक्चर है, बॉब एंड स्टिक स्ट्रक्चर में लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स, ये आपकी जो ये लेयर है काइंड ऑफ फटती है और इससे स्पोर्स निकलते हैं, ये ब्रेड में गिरते हैं और राइजोपस का जन्म होता है यहाँ से। फिर वो और इस तरह से स्पोर्स बनते हैं, और यहाँ पर फटने के बाद जो गिरते हैं तो उससे और यहाँ पर राइजोपस बनता रहता है, फंगस फैलती रहती है ना। आपने देखा ब्रेड में लेदर के जो हमारे वो होते हैं सामान होते हैं, जैसे जूतों वगैरह में, जैकेट वगैरह में भी फंगस लग जाती है, अचार में लग जाती है, तो ये सब राइजोपस कहलाती है। क्लियर है। स्पोर फॉर्मेशन से होता है, जहाँ पर स्पोर्स क्या होते हैं, फैल जाते हैं
और स्पोर्स ही फर्दर ग्रो हो जाते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर हो तो जल्दी से बताइए और फिर हम बढ़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, अगर क्लियर हो सभी को तो। सर कंप्यूटर में लेक्चर और नहीं होंगे क्या? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप बता दीजिए। कंप्यूटर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नहीं होगा तो अब ये करते हैं, संडे अगर आप लोग बोलेंगे तो संडे को सीजीएल मेंस के लिए रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करवा देते हैं। अभी सीएचएसएल मेंस हुआ था, जाके रिव्यू देख लेना, या फिर किसी ने लिया हो तो रिव्यू बता सकते हो कमेंट में, अगर सीएचएसएल मेंस दिया हो तो, ठीक है। कितने नंबर आए हैं और बता देना कैसा जो सर ने पढ़ाया था वो कितना आया कितना ही नहीं है, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेयरिंग में क्या होता है, जैसे कि स्टेम को, जैसे मान लो कोई स्टेम है तो उसको स्टेम में खींच के ज़मीन में गाड़ देते हैं, साथ में लगे पेड़ में लगे हैं और उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। जब ज़मीन में गाड़ते हैं तो धीरे धीरे वो पूरा आपका वो प्लांट बन जाता है। ओके बिल्कुल सचिन यादव, बिल्कुल सफिशिएंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। एक सेकेंड, किसका था? भाई ऐसा होता है, डाउट है आई थिंक किसी का इसमें, कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या अंतर होता है। फ्रैगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म अपने आप फ्रैगमेंट्स में टूटता है। यहाँ पर क्या होता है, रीजनरेशन में एक्सीडेंट टाइप होता है। जैसे मान लो कि कोई और मतलब प्रेडेटरी ऑर्गेनिज्म आया जो हाइड्रा को खाता है, वो इतना पार्ट खा गया तो जो बच गया वो पूरे हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर टूट रहा है और वो देन पूरे में डेवलप हो रहा है। फ्रैगमेंटेशन में क्या है, फ्रैगमेंटेशन कोई एक्सीडेंट की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म खुद पीसेज में टूटता है और वो पीस नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई स्पेशलाइज सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, स्पेशल सेल्स होती हैं जिनकी वजह से ये पावर है इनके पास कि ये खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। वे ऐसी स्पेशल सेल्स होती हैं कि जैसे हमारी, मान लो कि हमारी उंगली कट गई तो भाई क्यों पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी उंगली की सेल्स अलग हैं, लिवर, हार्ट, किडनी, इन सब की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, सब की सेल्स अलग हैं, तो इसलिए वो पूरे उसमें नहीं डेवलप हो सकती, इनकी स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेड़ पौधों में पढ़ेंगे, उसके बाद इंसानों में पढ़ेंगे। पेड़ पौधों में जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जहाँ रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ प्रजनन होता है, जहाँ मेल और फीमेल का मिलन होता है, उसको फूल बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, ठीक। अब समझेंगे कि कैसे, क्या मेल होता है, क्या फीमेल होता है, और कैसे प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। हर फ्लावर में मेल फीमेल नहीं होता, हो सकता है कि सिर्फ मेल हो या फिर सिर्फ फीमेल हो, वो भी हम देखेंगे क्या होते हैं, वो किस तरह के फूल होते हैं। हो सकता है दोनों, जैसे ये हमने लिया गुड़हल का फूल, गुड़हल यानी इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं इसको, इसमें दोनों होता है, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। मेल पार्ट क्या होता है, मेल पार्ट होता है स्टेमेन और फीमेल पार्ट होता है पिस्टल। याद कैसे रखेंगे, आदमी नाम में ये मेन आदमी मेल, और लड़कियों ने पिस्टल ले रखी है मेंस के खिलाफ, क्योंकि मेन जो है आजकल काफ़ी मतलब ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए पिस्टल ले रखी उन्होंने। अब ध्यान से समझेंगे स्टेमन में क्या क्या आता है। तो एक्चुअल में ये जो आपका डंडी से लगी है इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट आप देख सकते हैं, ये जो पूरा इसको जूम किया गया है यहाँ पर आप देखिए, ये फिलामेंट है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एंथर, और एंथर के अंदर ये जो भरे हुए हैं गोले गोले से, इनको बोलते हैं पॉलन या फिर पॉलन ग्रेन्स। इन तीनों को कलेक्टिवली स्टेमेन बोल देते हैं। स्टेमेन ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये देखो ये स्टेमेन है ना, इन तीनों को कलेक्टिवली स्टेमेन बोल देते हैं, विच इज़ दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, ठीक। अब होगा क्या, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा। सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स या फिर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलन, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात। मेल सेक्स सेल्स जिनको मेल गैमीट भी बोलते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स जिनको फीमेल गैमीट भी बोलते हैं, जब उनका मिलन होता है तो जाइगोट बनता है, उसी को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब कैसे मिलन होगा वो जरा समझ लेते हैं। तो इसके एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं,
ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं ये उड़ के जाएंगे, मतलब किसी भी तरीके से जाएंगे कहाँ पर, फीमेल पार्ट के पास। ठीक है, यही रीति का रिवाज है, विधि का विधान है कि मेल ही फीमेल के पास जाता है, उल्टा तो होता नहीं कभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये मेल फीमेल के पास जाएगा। ठीक है, और ये फीमेल पार्ट क्या है, फीमेल को पिस्टल बोल रहे हैं। फीमेल पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे टॉप पे जो लगा हुआ है उसको स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वर्तिकाग्र। ठीक है, और जिसमें लगा हुआ है बड़ी स्टाइल से लगा हुआ है तो स्टाइल वर्तिका बोलते हैं। और ओवरी, ठीक है, जिसको जिसको कि पुंकेसर बोलते हैं, सॉरी जिसको क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय बोलेंगे, इसको कलेक्टिवली पुंकेसर बोलते हैं हिंदी में स्टेमेन को, और इसको स्त्री केसर आई थिंक बोलते हैं ना, हाँ पुंकेसर, और उसको आई थिंक जो पूरा फीमेल पार्ट है उसको स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टिग्मा है, स्टिकी स्टिकी होता है ये, इसी वजह से क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स किसी भी तरीके से आए हैं यहाँ पे वो स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे यहाँ पे, स्टिकी होना पड़ेगा सो दैट भाई भले मेल आया है फीमेल के पास लेकिन फीमेल भी तो फर्टिलाइजेशन करना चाहता है, तो इसलिए स्टिग्मा जो है स्टिकी है ना, वो जा नहीं रहा है लेकिन इच्छा उसकी भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेल पार्ट है जो इसको पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं, मेल हमारे गैमीट है, मेल सेक्स सेल्स हैं, ये आएंगे और यहाँ पर स्टिक हो जाएंगे। इसके बाद अब आएगा कीमोट्रोपिज्म। याद आया, कल ही पढ़े थे ना कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट इन प्लांट्स। कीमोट्रोपिज्म होता है रेस्पॉन्स टू केमिकल्स, रेस्पॉन्स टू केमिकल। अब होगा क्या, यहाँ पर ये स्टिग्मा है, स्टाइल, और ये ओवरी है, जो बड़ा सा दिख रहा है ओवरी, और ओवरी के अंदर लगे हुए हैं ओव्यूल, ये होते हैं फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं फ्लावर में, जिनको कि हम फीमेल गैमीट भी बोल सकते हैं। अब इनमें से कोई एक ज़्यादा रेस्पॉन्ड करेगा, जल्दी रेस्पॉन्ड करेगा, और उसका रेस्पॉन्स जल्दी से केमिकल्स को स्टिमुलेट करेगा कि भाई पॉलन तुम मेरे पास आ जाओ, ये सब तो ऐसे ही हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं, हमारे पास आ जाओ, मज़े आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि एक पॉलन ट्यूब बनेगी, उस ट्यूब के थ्रू जो पॉलन ट्यूब बनेगी, ठीक है, इस कीमोट्रोपिज्म की वजह से रेस्पॉन्स टू दी केमिकल्स, तो ये केमिकल जो सेक्रेशन होगा तो उसके से मान लेते हैं इसने इसको अट्रैक्ट किया, इस ओव्यूल ने। तो क्या है, पॉलन ग्रेन यहाँ पर जाएगा, इस ओव्यूल से क्या करेगा, फ्यूज करेगा, यानी कि ये जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन है, ये ओवरी से मिलेगा, ये क्या है मेल गैमीट, ये क्या है फीमेल गैमीट, क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट बना देगा जाइगोट, और ये जाइगोट धीरे 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 डेवलप होगा, किसमें, आप बोल सकते हो कि एम्ब्रियो बनता है, इसी को आप एम्ब्रियो बोल दो, और यही बाद में बनता है सीड, जो बीज आप देखते हैं वो यही होता है, सीड बन गई। और ये जो पूरा ओवरी है, ये जो पूरा ओवरी है, ये फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है। तो इस तरह से फल के अंदर बीज आता है या फिर बीज बनता है। ये ओवरी से क्या हुआ, ओवरी पूरा फ्रूट बन गया, फल बन गया, उसके अंदर के जो ओव्यूल्स थे वो सीड बन गए, यानी कि बीज बन गए। ये फूल की पत्तियों को पेटल बोलते हैं, और ये जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उसको सेपल बोलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हिंदी में ये रहा आपका पॉलिनेशन क्या होता है, हिंदी में परागण बोलते हैं। तो ये एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स थे जो येलो कलर के थे, ये येलो कलर के होते हैं, ये जिस माध्यम से गए किसके पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, पिस्टल के पास, स्टिग्मा के पास, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। ठीक है, सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरीड, तो ये जो कैरी होके जाएंगे वहां पे, अब जा सकते हैं तो हवा से उड़ के चले गए या फिर पानी की वजह से चले गए, जैसे हमने देखा था ब्रायोफाइट में, कुछ याद आया, खैर ब्रायोफाइट में तो इस तरह से उतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है, हमें पता है कि ब्रायोफाइट में वेल डेवलप्ड यहाँ तक कि तो वस्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से इमेजिन करो कि वाटर के सहारे ट्रैवल कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स। या फिर हो सकता है कि कोई इंसेक्ट बैठा, कोई मान लो कि कोई मधुमक्खी बैठी, भंवरा बैठा, उसमें चिपक गया क्या, पॉलन ग्रेन, और वो जब स्टिग्मा में गया तो वहाँ पे वो चिपक गया पॉलन ग्रेन वहाँ पे जाके, तो उसका काम हो गया पॉलन ग्रेन का, और इंसेक्ट को पता भी नहीं चला कि उसने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में किसी की हेल्प भी कर दी है। ठीक, तो अगर विंड कैरी कर रही है तो इसको बोलते हैं एनिमोफिली, इस तरह के पॉलिनेशन को एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू ट्रैवल हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है,
और अगर इंसेक्ट के थ्रू ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं एंटीमोफिली, ठीक है, एंटीमोफिली। क्लियर इतनी चीज़। अब होता क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं जब जिस फ्लावर का ये पॉलन ग्रेन है वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके स्टिक हो, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ से बात ये आती है कि दूसरे में जाने की ज़रूरत क्या क्यों पड़ती है, क्योंकि कुछ तरह के हमारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनके फूल ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं, यानी उसमें या तो सिर्फ मेल या तो सिर्फ फीमेल पार्ट पाया जाएगा, दोनों नहीं होंगे। और अगर दोनों होंगे तो उसको हम बाईसेक्सुअल बोलते हैं। बाईसेक्सुअल फ्लावर्स को ही ध्यान में रखिएगा मोनोइशियस बोलते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मोनोइशियस का मतलब मोनो मतलब एक, मतलब यूनिसेक्सुअल, ऐसा नहीं होता है। मोनोइशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। जैसे गुड़हल हो गया, जैसे गुलाब हो गया, जैसे पेट्यूनिया हो गया, जैसे सनफ्लावर हो गया, ठीक है, ये सब जो होते हैं आपके बाईसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस होते हैं। यूनिसेक्सुअल में अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ठीक है, कॉर्न आ जाएगा आपका, पपाया आ जाएगा, खीरा, ककम्बर आ जाएगा। मस्टर्ड किस में आएगा, ये भी बाईसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस में आएगा। एम से मस्टर्ड, एम से मोनोइशियस याद रखेंगे। बोथ दी मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन दी सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, वही जो आपको मैंने बताया है, वही सब कुछ यहाँ पे कहानी लिखी हुई है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आप फोटो में देख सकते हैं, ये यूनिसेक्सुअल है, इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, लेकिन एंथर पॉलन ग्रेन सब मिसिंग है। यहाँ देख सकते हैं एंथर फिलामेंट और सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेल भी है एंड स्टेमन और पिस्टल भी है। तो ये बाईसेक्सुअल मोनोइशियस हो जाएगा और ये हमारा यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। तो पूरा लेक्चर दिख नहीं रहा है, मतलब समझे नहीं। अरे कोड वोड यार मत लगाया करो, अगर स्टूडेंट हो तुम, ठीक है, तो मत लगाया करो, नहीं तो फिर मैं ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे। बगल वाले घर में शादी वाला बैंड बज लो, आई वांट टू जॉइन पेरेंट्स। चलो बफर हुआ, ओके, क्या बफरिंग हो रही है, नेक रोटेट, ओके, थैंक यू, ओके 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 ओके, चलो ओके, नो डाउट। देख सकते हैं पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है अपने ही वाले में जा रहा है, क्रॉस का मतलब है दूसरे वाले में जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि भाई ये एंथर है तो इसको पता है कि मेरे फूल में तो फीमेल भी है, तो मैं अपने वाले के पास ही जाऊँगा। अरे भाई इंसेक्ट यहाँ बैठा, इंसेक्ट नहीं बैठा इसके स्टिग्मा में, दूसरे वाले के बैठ गया। तो ऐसा नहीं है कि जो बाईसेक्सुअल है तो उसका उसी में जाएगा। अरे दूसरे में तो जा सकता है उड़ के, हवा को थोड़ी ना पता है, ठीक है, जिसमें लेके जाना है। डिफरेंस आप देख सकते हैं ना। वाटर फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, तो फ्रूट किस तरह से बना वो जाना हमने। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो पूरी तरह से सिर्फ ओवरी से ही नहीं बनते हैं, जो पूरी तरह से सिर्फ ओवरी से ही नहीं बनते हैं। हमने देखा था ये ओवरी, ये जो ओवरी है यही तो पूरा फ्रूट बन रहा था, ये ओवरी पूरा फ्रूट बन रहा था। लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारे फल ऐसे होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे सेब, जो आपका सेब होता है यानी कि एप्पल, वो आपका ट्रू फ्रूट नहीं होता है। ऐसे जो काजू होता है, कैश्यू नट, वो भी ट्रू फ्रूट नहीं होता, फॉल्स फ्रूट में बोलते हैं। वहाँ पर ओवरी के अलावा जो इधर उधर का पार्ट है फ्लावर का, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है उस फ्रूट में, यानी कि जो फ्लैश आपको देखने को मिलता है, फ्रूट का फ्लैश, गूदा, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं पूरा ओवरी से बना हो, वो इधर उधर के मटेरियल से भी बन जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें ओवरी का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़्यादातर केस में होता है। और अंतर बस ये हो जाता है कि ओवरी के अलावा भी जो इधर उधर का मटेरियल है वो भी फ्लैश बन जाता है वो भी, तो इस वजह से उनको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल से नहीं, ओनली ओवरी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन फ्रूट मेकिंग। तो फिर क्या भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको थैलस बोलते हैं, थैली, ठीक है, थैलस इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, एक उदाहरण, एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि हमारा अभी मैंने आपको बताया एप्पल, कैशिव,
यानी काजू, ठीक है। और ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, सीडलेस फ्रूट। उदाहरण बताओ एक जल्दी से, सीडलेस फ्रूट सोचो, सीड जिसमें बीज नहीं होती है किस फ्रूट में? इसमें होता क्या, पार्थेनोजेनेसिस भी उसको बोलते हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है जहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बन जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बन जाता है। कैसे? जैसे मेल है, मेल या फीमेल, ठीक है। अब मेल जो, या फिर हम बोल सकते हैं जो फीमेल है, फीमेल ओवरी, ओवरी को ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा पॉलन ग्रेन तब हम जो है फर्टिलाइजेशन करके फ्रूट बनाएंगे। वो अपने आप ही ओवरी जो है पूरे फ्रूट में डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल बनाना, जो केला होता है उसमें कोई बीज होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है कि कोई फीमेल आता है वहाँ पे एंड देन वो फीमेल आके मेल के साथ में, सॉरी मेल कोई नहीं आता कि वो ओवरी के साथ मिल के वो पॉलन ग्रेन बनाएगा, नहीं। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल बैठे हुए वो बीज, मतलब बीज तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ओवरी ही पूरा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो बीज बनेगा नहीं। ओवरी को पॉलन ग्रेन मिला नहीं है तो पूरा ओव्यूल्स को पॉलन ग्रेन मिला नहीं है तो ओवरी ही पूरा फ्रूट बन जाएगा। ठीक, क्लियर है? फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया किस तरह से। यहाँ पर ये आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जो एंथर में पॉलन ग्रेन्स थे, किस तरह से आपका ये पॉलन ट्यूब बना था। पॉलन ट्यूब गया था किसके पास? आपका ये गया था ओव्यूल के पास। यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, एम्ब्रियो, एंड देन वही बीज बन गया, सीड बन गया आपका, ठीक है। अब ह्यूमंस में देखेंगे हम, ठीक है। ह्यूमंस में अगर हम देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें देखना है, पढ़ना है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। बनाना में बीज होता है? ये तो यार पहली बार। कोकोनट, कोकोनट नहीं, कोकोनट ना ड्रूप में आता है। मैं आपको बता दूं कि जो कोकोनट आएगा, किसने लिखा है ये? सत्यम मोदक जी ने। कोकोनट यार ड्रूप फ्रूट होता है। अच्छा, ड्रूप फ्रूट क्या होता है? कोकोनट एक ड्रूप होता है, ड्रूप। ड्रूप फ्रूट वो होते हैं जिसमें कि एक ही सीड होती है, एक ही सीड होती है, उसका एक बहुत कठोर कवरिंग होता है, और वो एक सीड होती है, उसकी बहुत कठोर कवरिंग होती है, और इसी के अंदर फ्लैश भरा हुआ होता है, ठीक है। पहाड़ी बनाना में सीड होता है तो वहाँ पार्थेनोकार्पी नहीं होती होगी, सिंपल। वहाँ पे आ जाते होंगे पॉलन, ये पॉलन ग्रेन उड़ के। क्या हो भैया, कर लेते हैं। वो लोग तो नॉर्मल वाले तो करते नहीं हैं, हम लोग कर लेते हैं क्या, आपस में जाइगोट का फॉर्मेशन। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले हम ये HRS, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये स्टेजेस होती हैं। गैमेटोजेनेसिस होता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा। गैमीट्स मतलब है सर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, यानी मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स। कमेंट में जल्दी से बताइए मेल सेक्स सेल्स को क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्स ऑफ, देन होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू दी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। स्पर्म का जो ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, जो आपका वजाइना होता है, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलन होता है तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांट होता है कहाँ पर? जो यूट्रस होता है वहाँ पर। अभी देखेंगे, पूरा समझेंगे कैसे। जेस्टेशन, जहाँ पर वो जो एम्ब्रियो होता है पूरे फीटस देन पूरे बेबी में डेवलप होता है, उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और पार्चुराइजेशन यानी कि जो डिलीवरी ऑफ बेबी होती है, ठीक है। तो मेल आपका होता है स्पर्म सेल्स और फीमेल आपको पता है ओवम होता है ना, ओवम या फिर ओवा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन और सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, और इनको हम स्क्रॉटम भी, मतलब टेस्टिस होते हैं और ये जो होते हैं स्क्रॉटम में होते हैं, इनको हम स्क्रॉटम बोलते हैं। ये स्क्रॉटम हमारे बॉडी से अलग स्टोर्ड रहते हैं क्योंकि टेस्टिस का काम ही है स्पर्म प्रोडक्शन का। स्पर्म प्रोडक्शन का काम इसी का ये होता है। रफली 11 से 12 साल की उम्र में एक मेल में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है बाय द टेस्टिस, ढेरों स्पर्म का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। और क्योंकि जैसे मैंने बताया स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो टेम्परेचर इतना रिक्वायर होता है उसके लिए जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम। तो इसलिए हमारे बॉडी से अलग लगे हुए हैं टेस्टिस, ठीक है। अब ये टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोडक्शन हुआ, ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा क्या, वास्ट डिफरेंस,
ठीक है, पहली बात तो इसकी जो लेयर होती है, जो टेस्टिस होता है उसकी लेयर को बोलते हैं एपिडाइडिडमिस। ठीक है, एपिडाइडिडमिस इसको बोलते हैं जो लेयर होती है। ठीक है, तो ये जो वास्ट डिफरेंस है, इस वास्ट डिफरेंस के थ्रू ये स्पर्म ट्रैवल करेगा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आएगा सबसे पहले। यहाँ पर आपके लगे हुए हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये लगे हुए हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, ये लगा हुआ है सेमिनिकल वेसाइकल। यहाँ से होता है फ्लूइड, एक तरह का फ्लूइड का इजैकुलेट, मतलब फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड मिलता है स्पर्म से। देन वो जो बनता है उसको बोलते हैं सीमेन, देन उसको बोलते हैं सीमेन, जिसको वीर्य बोलते हैं हिंदी में। क्लियर है? तो स्पर्म को हम सीमेन नहीं बोल सकते, स्पर्म सिर्फ एक कॉम्पोनेंट है, पार्ट है। वो फ्लूइड के थ्रू ही एक्चुअल में इस यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगा और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर वो एंटर कर पाएगा। अगर वो फ्लूइड नहीं होगा जो सेमिनल वेसाइकल प्रोस्टेट ने रिलीज किया, तो वो एंटर नहीं कर पाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो कि क्या है, जो कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह से वर्क करता है ये थोड़ा सा हमें और ध्यान से समझना होगा, बिकॉज यहीं से थोड़ा सा जो आप सुनते हैं जो पीरियड्स, वो सब इसी से रिलेटेड है। आपके पीरियड्स वगैरह जो फीमेल्स में होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि दो ओवरीज यहाँ पर अटैच्ड होती हैं फीमेल्स में, और ओवरीज के अंदर होते हैं ओवा, जिनको कि हम ये अंडाशय हो गया, और इनके अंदर अंडाणु, जिनको हम ओवम या फिर ओवा बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इनका डेवलपमेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा कि स्पर्म जो होते हैं ये डेवलप हो रहे हैं एक्चुअल में कहाँ पर, टेस्टिस में। लेकिन फीमेल में क्या होता है, जब एक बेबी फीमेल का बर्थ भी होता है ना, बेबी फीमेल का, उसके ओवरीज में वो सारे ओवम होते हैं जो उसके ओवरीज से निकलेंगे, वो सारे ओवम वहीं पे होते हैं जो उसके ओवरीज से निकलेंगे। ऐसे कोई होता नहीं है कि 10 से 12 साल, जब हमें पता है ना, या फिर 11 से 12 साल जब ये ओवम निकलना स्टार्ट करते हैं, पड़े पहले से ही हैं सब। ऐसा नहीं कि कोई बनता है लाइफ पीरियड के दौरान, वो पहले से ही जब बर्थ होता है एक फीमेल का तो वहीं पे होता है। 11 से 12 साल की उम्र में ये निकलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रफली 1 महीने, वैसे एग्जैक्टली बात करूँ तो 28 से 29 दिन में एक ओवम यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, देन एक यहाँ से, देन एक यहाँ से, ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहता है। तो हम एक केस लेते हैं जहाँ से यहाँ से एक ओवरी से एक ओवा निकला। ठीक है, जब एक ओवम निकलता है तो होता क्या है कि जो यूटेरस आपको दिख रहा है तो इसकी लाइनिंग थिक होने लगती है, ब्लड की बन जाती है लाइनिंग, और ये थिक होने लगती है। इसलिए थिक होने लगती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर दी प्रेगनेंसी, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मान लो प्रेगनेंसी हो गई तो यहाँ पर फिर वो एम्ब्रियो आएगा, फीटस बनेगा, बेबी को स्टोर करने के लिए, बेबी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसकी लाइनिंग थिक होने लगती है। तो अब होता क्या है कि बेबी तो तभी आएगा ना, फीटस एम्ब्रियो सब तो तभी होगा ना जब यहाँ से वजाइना के थ्रू स्पर्म आएगा। लेकिन अभी मान लेते हैं कि स्पर्म नहीं आया, तो क्या होगा, ये कुछ दिन तो वेट करेगा। कितने दिन वेट करेगा? सिर्फ 1 दिन, 24 घंटे से इसका वेट होता है ओवम का। और ये क्या होगा, जब नहीं होगा तो ये क्या होगा कि यूटेरस की जो लाइनिंग है थिक हुई थी, अपने आप ही ये मतलब थिन हो जाएगी, इसका जो पूरा ब्लड है वो निकल जाएगा, और उसी ब्लड के थ्रू ही ये ओवम जो बना था वो भी निकल जाएगा, और इसी को ही हम बोलते हैं पीरियड्स, या फिर हिंदी में मासिक धर्म। ये आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम केस लेते हैं प्रेगनेंसी का, जहाँ पे ये स्पर्म जो है इस वजाइना के थ्रू एंटर किया, वजाइना के थ्रू एंटर किया। अब ट्रैवल क्यों कर पा रहा है? ट्रैवल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसमें वो जो फ्लूइड्स थे, स्पर्म सीमेन के अंदर है और सीमेन में फ्लूइड थे, तो उसको ट्रैवल करने के लिए एक्चुअल में वो फ्लूइड चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म पहुँचेगा। स्पर्म कितना वेट कर सकता है ओवम के लिए? तो लेट मी टेल यू कि स्पर्म वेट करता है हमारा एक लगभग 6 दिन, रफली 5 से 6 दिन वेट करता है ये। ठीक है, देन अब जब ये मिलेगा किससे? ओवम से। जब ये ओवम से मिलेगा स्पर्म, तो इन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का मिलन होगा। दोनों के मिलन को ही मेल गैमीट क्या है यहाँ पे? स्पर्म है। फीमेल गैमीट क्या है यहाँ पे? ओवम है। तो दोनों का मिलन होगा, उसी मिलन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मिलन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है मिलन। एफ से फैलोपियन ट्यूब और एफ से फर्टिलाइजेशन, दोनों का मिलन कहाँ पर हो रहा है? फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन यानी कि दोनों मिल गए, उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। सर आई अगेन रिपीट, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, इन दोनों का जब मिलन होता है तो ये बना देते हैं जाइगोट। ठीक है, ये जो जाइगोट है
ये यहाँ पर आके स्टोर होगा, कहाँ पर? यूट्रस में, यूट्रस में, और लाइनिंग तो थिक हो ही चुकी है। तो अब ये लाइन, और ये क्या है? सर्विक्स। क्या ये? सर्विक्स। ये कनेक्ट कर रहा है आपका यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर एक तरह के वायरस होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगर ये वायरस यहाँ पर आ जाता है तो वो सर्विकल कैंसर डेवलप कर देता है, जो काफ़ी घातक बीमारी होती है। काफ़ी सारी हमारी फीमेल्स की डेथ होती है इस कैंसर की वजह से। पिछले इंतरिम बजट में निर्मला सीतारमन जी ने इसका जिक्र भी किया था, और पूनम पांडे ने पब्लिसिटी स्टंट जो है इसी के नाम पे किया था, इसी डिजीज़ के नाम पे, है ना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करवा दिया था हर जगह सोशल मीडिया पे कि डेथ हो गई पूनम पांडे की, है ना। फिर बाद में पता चला डेथ नहीं था, वो एक अवेयरनेस जनरेट करना चाह रही थी या फिर कहें तो पब्लिसिटी स्टंट कर रही थी, है ना। खैर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पर कैंसर डेवलप हो जाता है, कैंसरियस सेल डेवलप होने लगती हैं, जिसकी वजह से रैपिड सेल्स का डिवीजन, बहुत भयंकर, कैंसर में आपको पता ही है रैपिड सेल डिवीजन होता है। खैर, तो यहाँ पर अब बेबी बनेगा, या फिर काइंड ऑफ बोल सकते हैं जाइगोट आएगा। अब ये जाइगोट क्या होगा? ये जाइगोट आपका बनेगा, जाइगोट धीरे धीरे किस में डेवलप होगा? ये डेवलप होगा एम्ब्रियो में, ठीक है, एम्ब्रियो में। और ये जो एम्ब्रियो है ये बनेगा फीटस में, ठीक है, ये बनेगा फीटस में, फीटस। एक्चुअल में जो फीटस है वो फर्टिलाइजेशन के 8 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते मतलब बोले तो 2 महीने में, 2 महीने में फीटस बनता है। फीटस वो स्टेज होती है जहाँ पर उस बच्चे के, बेबी के, हमें जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि हाथ पैर, ये थोड़ा सा विजिबल स्टार्ट होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर डेवलप हो गया, बॉडी पार्ट्स थोड़े थोड़े से ऐसे डिस्टिंग्विशिंगली विजिबल होने लगते हैं कि हाँ ये हाथ पैर इस तरह से, बॉडी पार्ट्स विजिबल, ठीक है। ये फीटस जो है देन बाद में आपका क्या बनता है? धीरे 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 क्या बनता है आपका? ये आपका बेबी बनेगा, है ना, बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जल्दी से तो बताओ, नहीं तो मुझे एक पिक्चर लगानी है यहाँ पर। पूरा लिखा हुआ है, मिट गया। जिसने भी लिया हो स्क्रीनशॉट तो प्लीज़ कर देना। 2 बार ये बैक बटन दबा दो तो इसमें पता नहीं क्या दिक्कत होती है, सब चला जाता है और फिर वापस भी नहीं आता है। तो प्लीज़ जिसने भी वो किया हो तो एक बार फ़ोटो, मतलब उसी नंबर पे जिस पे पहले आप भेजा था आपने, जो क्वेरी नंबर है, तो उसे भेज दीजिएगा, ठीक है। बिकॉज आई थिंक चला गया ये पूरा जल्दी जल्दी के चक्कर में। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है ये बताते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो ना मेल्स में, उसमें होता है, जो जो अभी मैं बता रहा था कि उससे वो फ्लूइड निकलता है। एक सेकेंड यार, फोटो मिल नहीं रही है, एक सेकेंड। ठीक, एक सेकेंड रुकिएगा ना। और यार फोटो भेज देना। और लो मैकबुक, अच्छा उसमें भी होता था यार, लेनोवो वाले में, ऐसा मत कहो।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेबी पूरा हमारा डेवलप हो चुका है और इससे अटैच्ड है यूम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इससे अटैच्ड है यूम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये यूम्बिलिकल कॉर्ड में ध्यान रखना, एक होती है यूम्बिलिकल आर्टरी और एक होती है यूम्बिलिकल वेन। आर्टरी का काम क्या होता है? आर्टरी का काम होता है, दो काम होते हैं। एक तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई करना, प्लस न्यूट्रिशन की सप्लाई करना। कहाँ से कहाँ? प्लेसेंटा से फीटस। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लेयर डेवलप हुई इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स बेबी तक पहुंचते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसके थ्रू ही ये बेबी यानी फीटस तक पहुंचते हैं। तो इसको कैरी किया जाता है फ्रॉम प्लेसेंटा टू बेबी या फिर फीटस। वेन क्या करती है? ये जो भी वेस्ट मटेरियल है वो प्लस जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जिसमें अब क्योंकि ये भी तो फीटस भी तो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन हम परसों के लेक्चर में पढ़ेंगे किस तरह से ये CO2 जैसे हम इनहेल करते हैं O2, क्योंकि O2 की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी रेस्पिरेशन, एनर्जी बनाने के लिए। फिर एक्सेल करते हैं CO2, वो जो रेस्पिरेशन का एक बाई प्रोडक्ट होता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे आगे। तो इन वेस्ट और डीऑक्सीजनेटेड जो पार्ट है उसको फीटस से प्लेसेंटा की ओर कैरी करना, ये काम होता है यूम्बिलिकल वेन का। ठीक है, तो यूम्बिलिकल कॉर्ड में दो चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली हैं। ठीक, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। एंड प्लीज़ जिसने भी इसका वो लिया हो तो इसका फ़ोटो भेज देंगे, मतलब जो भी फ़ोटो का पूरा PDF बना के भेज देंगे। नंबर आई थिंक सभी के पास होगा। क्वेश्चन ठीक है, फर्स्ट यही था। ओके, चलो क्वेश्चन करो। पहले ये CDS वाले करते हैं, CDS EPF वाले, फिर उसके बाद है ना। क्या है ये? सिस्ट काइंड ऑफ मतलब एक्स्ट्रा जो सेलुलर ग्रोथ हो जाती है ओवम के अराउंड, तो उसको हम सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स प्रोड्यूस्ड, ओके ठीक है। एक पॉइंट है जो आई थिंक मैं बताना भूल गया, एंड दैट वाज रिगार्डिंग, इसीलिए खाली स्लाइड थी ये, दैट वाज रिगार्डिंग IVF। ठीक है, ये IVF क्या होता है आपने सुना होगा, है ना। IVF टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज़ दिस IVF? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं। अब होता क्या है, कई सारे आपने देखा होगा कुछ लोगों के बेबी नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, IVF टेक्निक के थ्रू जो है बेबी मतलब उनका डेवलप होता है। बेबी कैसे होता ये है कि यहाँ पर जो ओवा निकला, ठीक है, ओवम जो यहाँ से निकला ओवरी से, इसको यहाँ से निकाल लिया जाता है। यहाँ से निकालने के बाद अलग से इसका मीटिंग करवाया जाता है स्पर्म से। होता क्या है कि किसी कारणवश ओवम स्पर्म से मीट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर हम करते क्या है, इस ओवम को निकाल लेते हैं और इसको हम अलग से मतलब पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस में ओवम और स्पर्म को जो है मीट करवाते हैं, और ओवम स्पर्म को मीट करके देन जाइगोट फॉर्मेशन करवाते हैं, देन उसको इम्प्लांट किया जाता है, देन जो है बेबी का जो है पूरा डेवलपमेंट होता है। जो बेबी का डेवलपमेंट अंदर होता है, बॉडी का जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना, दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ह्यूमंस में क्या हमने देखा अभी कि किस तरह से जो मेल गैमीट है स्पर्म और फीमेल गैमीट है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे डेवलप हो रहा है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे ये अंदर नहीं बाहर मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है, केकड़ा हो गया हमारा यानी क्रैब हो गया। तो इन सब में ये होता है कि मेल और फीमेल का मिलन बॉडी के अंदर नहीं होता है,
बाहर होता है, बाहर ही पूरा सब फर्टिलाइजेशन होगा, बाहर ही उसका पूरा डेवलपमेंट होगा। अब इसी तरह जैसे वहाँ पर पार्थेनोकार्पी पड़े थे फ्रूट फ्लावर्स में, वैसे यहाँ पर होता है पार्थेनोजेनेसिस। कुछ कुछ हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हमारे जीव होते हैं जैसे कि हनी बी हो गई, ठीक है, हनी बीज हो गई, लिजार्ड्स हो गए। तो इन सब में ये होता है कि जैसे पार्थेनोकार्पी में क्या पढ़े थे कि सीडलेस फ्रूट होता है, यानी कि ओवर ही पूरे फ्रूट में डेवलप हो गया, मेल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वैसे ही यहाँ पर है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, वही पूरा नया ऑर्गेनिज्म में बन जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे मेल हनी बी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो अनफर्टिलाइज्ड एग था जो फीमेल हनी बी ने दिया था, वही पूरे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसी को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं हम, ठीक है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज़ दिस: birds produced in the notches along with the leaf margin of bryophyllum fall on soil and develop into new plants. This is an example of which of the following types of reproduction? किस तरह का रिप्रोडक्शन है? तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, CAPF 2022 में। अब जिन लोगों को ने देखा होगा कि अच्छा ब्रायोफाइलम, यहाँ पे बर्ड्स भी लिखा हुआ है तो इसका तो बडिंग होगा, लेकिन बडिंग नहीं होगा इसका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। बडिंग किस में होता है? बडिंग होता है हाइड्रा में, बडिंग होता है ईस्ट में। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? राइजोपस में, जिसको कि हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। और रीजनरेशन किस में होता है? रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में। रीजनरेशन हो जाता है आपका हाइड्रा में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हाइफे क्या है? हाइफे आर प्रोड्यूस्ड बाई ईस्ट, दे आर थिन थ्रेड लाइक थ्रेड्स फॉर्म बाई मैनी फंगस। रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम लूजिंग वाटर इन वेट कंडीशन में, प्रिवेंट करती हैं सेल को कि वो वाटर लूज ना करें। चलो अच्छा, राइट साइड में भी ब्लैंक आ रहा है क्या? वो राइट साइड में तो नहीं आ रहा है। अच्छा, राइट साइड में है थोड़ा सा, ओके ठीक है। राइट साइड में भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी कर ही देते हैं, रुको बताना, ठीक है, सही हुआ कि नहीं। ठीक है, अभी एडजस्ट हो गया राइट साइड में। चलो, तो हाइफे क्या है? हाइफे आपके हैं थिन थ्रेड्स फॉर्म बाई मैनी फंगस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हाइफे आपका, बहुत सारी जो फंगस मिलकर जो पतले पतले धागे से बनते हैं, इनको हम हाइफे बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट? इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन सा? जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में पूछा गया, पीच, बनाना, एप्पल या फिर एप्रिकॉट। तो यहाँ पर एप्पल होगा हमारा फॉल्स फ्रूट, एप्पल, कैशिव नट वगैरह। ड्रूप, देखो ड्रूप पे भी क्वेश्चन आ गया। ऑरेंज किसी ने पूछा था आई थिंक बीच में, ऑरेंज, ब्रिंजल, कोकोनट, टोमेटो। तो ड्रूप क्या बताया था? एक सिंगल सीड से ही पूरा फ्रूट डेवलप होता है, बड़ी जो उसकी आउटर कवरिंग होती है थोड़ी कठोर टाइप होती है, ये होता है हमारा कोकोनट, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन सोमैटिक सेल? सोमैटिक सेल क्या होती हैं? जो नॉन सेक्स सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये कितना होती है हमारी? 46, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। और एक सेकेंड, नंबर ऑफ ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन सोमैटिक सेल, ओके। हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर पूछा है या फिर ठीक है, तो इसका 46 ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज की विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लेज एग्स टू प्रोड्यूस? विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स लेज एग्स टू रिप्रोड्यूस? डॉल्फिन, सील, प्लैटिपस या फिर वेल। तो कौन सा मैमल होता है जो हमने देखा था? ये प्लैटिपस होता है आपका, ठीक है, प्लैटिपस होता है, ध्यान रखना। दो मैंने आपको बताए थे मैमल्स जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं। वैसे तो मैमल्स डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, एग ले के नहीं करते हैं। और इसीलिए होते क्या हैं हमारे जो मैमल्स होते हैं, तो जो मैमल्स होते हैं कैसे होते हैं? वो विविपैरस नेचर के होते हैं, ठीक है, विविपैरस। और जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, उनको बोलते हैं ओविपैरस। क्या बोलते हैं? ओविपैरस बोलते हैं उनको, ठीक है। सेवेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग प्लांट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स टू फॉर्म अ कॉम्पोजिट प्लांट? लेयरिंग तो नहीं होता है, लेयरिंग तो लेमन वगैरह में अपने स्टेम को इलोंगेट करके ज़मीन में गाड़ दिया था। ग्राफ्टिंग, यस।
कटिंग तो मनी प्लांट वगैरह में कट करके, बडिंग क्या होता है, बडिंग तो मुकुलन, जहाँ पर बड डेवलप हो रही है, हाइड्रा में हो रहा था वो, और ईस्ट में हो रहा था। ओके 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 ओके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू रूट। एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट होता है जो रूट में ग्रो करता है? तो आर से रूट और आर से रेडिकल ध्यान रखना। प्लीम्यूल तो शूट में ग्रो करता है, प्लीम्यूल शूट में और रेडिकल रूट में। आर से रेडिकल, आर से रूट, ठीक है। इन अ टिपिकल फ्लावर जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स पास थ्रू सेवरल पार्ट्स ऑफ द गाइनोशियम बिफोर। गाइनोशियम का मतलब है कि फीमेल पार्ट, ठीक है, बिफोर दे रीच द ओव्यूल। A list of the parts of gynoecium is given below in different combination. Choose the combination that represent the correct sequence of pollen tube pathway journey. तो pollen tube pathway journey क्या होती है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। 10th, which of the following is the mechanism of action of oral contraceptive pills? तो oral contraceptive पिल क्या होती हैं? गर्भ निरोधक गोलियां जिनको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये एग जो प्रोड्यूस होता है ओवरी से, उसको मार देते हैं, स्पर्म को ही मार देते हैं, जाइगोट को मार देते हैं, या फिर दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग। ये एनी वे अंडे का जो मोचन का निरोध कर देते हैं, यानी कि अंडे को बनने ही नहीं देती हैं, मतलब निकलने ही नहीं देती हैं, ठीक है, निकलने नहीं देती। बना हुआ तो पहले ही सही था, मैंने आपको बताया था ओवरी में पहले ही एक फीमेल में एग बने हुए होते हैं, सब बनते नहीं हैं। तो दे इनहिबिट, ये रोकते हैं रिलीज ऑफ एग को, रिलीज ही नहीं होने देते हैं, तो फिर प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? तो निम्नलिखित में से किस पादप के पुष्प एक लिंग होते हैं? एक लिंग किसके होते हैं? अभी बात चल रही कि वहाँ पर साउथ कोरिया में, जहाँ पर अभी इमरजेंसी कल लग गई है, तो वहाँ पर मतलब पॉपुलेशन इतनी कम होती जा रही है कि वो एकदम खाली हो जाएगा देश, ठीक है। कोई नहीं, हम लोग एक्वायर कर लेंगे, लेकिन इंडिया में भी अब धीरे धीरे यही प्रॉब्लम आ रही है साउथ इंडियन स्टेट्स में, कि वहाँ पर पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम हो रही है धीरे धीरे, तो वर्कफोर्स नहीं मिलेगा आने वाले दशकों के बाद। खैर, प्लांट्स एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो पपाया, हिबिस्कस, गुड़हल होता ही है, बाइसेक्सुअल होता है। मस्टर्ड, ये भी बाइसेक्सुअल, एम से मस्टर्ड, एम से मोनोइशियस। सनफ्लावर भी होता है। पपाया आपका यूनिसेक्सुअल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट एंड सीड आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो फ्रूट और सीड किससे प्रोड्यूस होते हैं? तो फ्रूट तो यार ओवरी से बनता है, और जो सीड होती हैं वो ओव्यूल से बनती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। One advantage of sexual reproduction over asexual reproduction is that it helps species to survive over evolutionary time. This is because sexual reproduction produces. तो भाई जो सेक्शुअल रिप्रोड्यूस होकर जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं, उनको एक एडवांटेज होती है सेक्शुअल के ऊपर। तो वो क्यों एडवांटेज होती है, ये आपसे पूछा गया कमेंट, मतलब क्वेश्चन में। तो मोर ऑफस्प्रिंग इन ईच रिप्रोडक्टिव साइकिल, रोबस्ट एंड हेल्दी ऑफस्प्रिंग, जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग, या फिर मोर वेरिएशन। तो सेक्सुअल वाले में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन है तो जो कोई भी आगे चल के अगर कुछ इस तरह का चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में तो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन ऑफस्प्रिंग से। एसेक्सुअल में कम जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग आर, तो क्या होता है ये? माइटोसिस फर्टिलाइजेशन, मियोसिस फर्टिलाइजेशन, या फिर माइटोसिस एंड बाइंडरी फिजन। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था मियोसिस होता है, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन होगा। मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि मायोसिस होता है सेक्स के टाइम पे। ये चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जो ये ओवम निकला, ये किस तरह का सेल होता है? जो ओवम होता है, ठीक है, जिसको अंडाणु बोलते हैं, वो हैप्लॉइड होता है। इसी तरह जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। जो स्पर्म आ रहा है वो भी हैप्लॉइड है। जब दोनों मिल जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, दैट जाइगोट इज डाइप्लॉइड। ये सिंगल सेल है, वो भी सिंगल्स, उसमें भी सिंगल क्रोमोसोम है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगा, ये होती है डाइप्लॉइड, ठीक है। तो जो जाइगोट बना ये डाइप्लॉइड है, और जो ओवरी और जो स्पर्म है वो अपने आप में हैप्लॉइड है, यानी कि एक क्रोमोसोम है उसमें सिर्फ, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म pollen grain germinates to produce two male gametes. Which one of the following function is carried out by these gametes? Both the gametes fuse with a single egg cell. Both the gametes fuse with two different egg cells. One gamete fuses, देखो both the gametes जो होते हैं हमारे, जो मेल gametes हैं जिनको प्रोड्यूस किया गया है इन एंजियोस्पर्म, pollen grain germinate to produce, ये pollen grain germinate होकर दो मेल gametes बनाते हैं। तो ये दोनों फ्यूज होते हैं एग सेल से,
ठीक है, दोनों दोनों अलग अलग से नहीं होंगे, एक से ही होंगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पर, अच्छा तो उस चीज़ को दिखाया नहीं गया यहाँ पे। इन अ सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट बोथ फॉर पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के लिए क्या सही है यहाँ पर? सर आप करंट अफेयर पढ़ाया, रिया साहा रॉय, हम करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ाया, हम पढ़ाया संडे को पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। संडे को देखेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर सही आंसर होगा कि दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम और डीएनए जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स डीएनए कंटेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट्स हाफ्ड ड्यूरिंग। तो जो पुष्पी पादपों में जनक पादप का जो डीएनए अंश होता है वो किसके दौरान आधा हो जाता है? जर्मिनेशन के टाइम पे, फ्रूट फॉर्मेशन के टाइम पे, पॉलन बड, क्या चीज़, एक सेकेंड कहाँ पे, ओके यस 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 यस, यहाँ पर ध्यान रखना, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन होता है, वैसे तो आर्टरी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन दो एक्सेप्शन होते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, कल नहीं परसों पढ़ेंगे कि जो हमारी पल्मनरी आर्टरी होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो अम्बिलिकल आर्टरी वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। ये कैरी करेगी टूवर्ड्स दी प्लेसेंटा, यानी फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, ठीक है। थोड़ा सा इसको करेक्ट करिएगा यहाँ पे, इसको या तो ऐसे बना लो, ठीक है, फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा या फिर टूवर्ड्स दी प्लेसेंटा, ठीक है, टूवर्ड्स दी प्लेसेंटा हो जाएगा यहाँ पे। और जो आपकी यूम्बिलिकल वेन है, ठीक है, ये आपका कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ये कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये जो हमारा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, बैक टू द फीटस, ठीक है। ये प्लेसेंटा से फीटस की तरफ ले जाएगा, ऑलराइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्लियर है। ये आपका जो यूम्बिलिकल आर्टरी और वेन, थोड़ा सा इसको रिवर्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस। तो ओव्यूल फ्रूट बनता है आपका, बिल्कुल गलत है क्योंकि ओवरी फ्रूट बनता है। एम्ब्रियो एग बनता है, ओवरी फ्रूट बनता है, ओवरी फ्रूट बनता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एम्ब्रियो एग ओवरी फ्रूट क्या पूछा है, करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, ठीक है। ओव्यूल जाइगोट, जाइगोट सीड, अच्छा ऑर्डर में भी यहाँ पर आपको अरेंज करना है, तो पहले तो हम एलिमिनेट कर देते हैं पहले वाले को, और ओवरी फ्रूट में बन रहा है, ओवरी यहाँ पर फ्रूट में बन रहा है, और ओवरी यहाँ पर फ्रूट में बन रहा है, यानी कि इन तीनों में से तो हो सकता है। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है जाइगोट ये नहीं होगा, पहले तो आपका जाइगोट बनेगा, ठीक है, पहले तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। वो जाइगोट जो है आपका, एक सेकेंड, ठीक है, एग जाइगोट बन रहा है, जाइगोट एम्ब्रियो बन रहा है, ओव्यूल आपका सीड बन रहा है, ओवरी आपका फ्रूट बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपका एग है काइंड ऑफ वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट आपका एम्ब्रियो, ओव्यूल्स आपके सीड में कन्वर्ट होंगे, एंड ओवरी आपका फ्रूट बनेगा। रिलेशनशिप बिटवीन अ फ्लावर एंड अ हनी बी विल हेल्प द फ्लावर फॉर। तो हनी बी और फ्लावर के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि पॉलिनेशन करवा देंगे ये, ठीक है, जिसको कि हम एंटीमोफिली बोलते हैं। अब आते हैं हम एसएससी के क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने स्पाइरोगैरा डिस्क्राइब किया था 1674 में, नेम्ड द मोटाइल ऑर्गेनिजम्स एनिमल क्यूल्स, ठीक है, मीनिंग लिटिल एनिमल्स। तो बार्थली, डुमॉर्टियर, विल्किंस, लीवेनहॉक या फिर रिमक। तो ध्यान रखना एंटनी वॉन लीवेनहॉक। यहाँ पर आप रिलेट इस तरह से कर सकते हैं कि 1674 में ही हमने पढ़ा था कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने एक लिविंग सेल यानी कि एक जीवंत कोशिका की खोज करी थी, तो उससे आप रिलेट करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अभी रिसेंट में ही जो सीपीओ का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज हु एक्सप्लेन्ड द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गे इन 1935। किसने एल्गे का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया था? द आंसर वुड बी F.E. फ्रिट्ज,
अगला क्वेश्चन करिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद ऑब्जेक्ट ऑफ सेल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन दी रिप्रोडक्शन, तो ये होंगी आपकी जो जेनेटिक इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 4th नंबर, द रिप्रोडक्शन हाउ जो आपका HPV होता है दैट इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही एंटर करता है, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही, ठीक है, मतलब जब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है तब ही वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एसेक्सुअल बोलते हैं उसको हम, ऑप्शन नंबर डी। अगला द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन है, सबसे अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, स्टेमन, पिस्टल, पेटल या फिर सेपल। पेटल और सेपल तो यार पत्तियाँ होती हैं, ये तो होगा नहीं। पिस्टल फीमेल पार्ट होता है और स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। अब मेल पार्ट अंदर तो नहीं होता है, मेल पार्ट तो बाहर ही होता है, पिस्टल होता है हमारा अंदर की तरफ, ठीक है। पिस्टल जो अंदर सबसे क्या होता है, अंदर ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी और ओव्यूल और ये, ठीक है, ओवरी ओव्यूल और ये जो स्टिग्मा और जो स्टाइल है उन्हीं से मिलके ही हमारा क्या बनता है, पिस्टल बनता है, तो पिस्टल होगा इसका आंसर। विच पार्ट ऑफ फ्लावर इज द स्टिकी सरफेस, चिपचिपा कौन से है, चिपचिपा आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिकी होता है स्टिग्मा। व्हाट इज द येलो डस्ट प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ अ फ्लावर, तो येलो डस्ट मैंने आपको क्या बताया था, जो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स थे वो, ठीक है, पॉलन तो ऑप्शन में है नहीं, एंथर भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम स्टेमन मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, तो हाइड्रा में आपका होता है बड, बड डेवलप होती है। फ्रैगमेंटेशन किस में होता है, जो हमारे एल्गे होते हैं, ठीक है, उसमें होता है। बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, अमीबा में, अमीबा में होता है। स्पोर फॉर्मेशन होता है जो ब्रेड मोल्ड होता है, जिसको कि राइजोपस, राइजोपस बोलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे, तो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे कौन सा होता है इसमें से। अब देखो क्लोरोफाइटा भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिसेलुलर कौन सा है, तो यूनिसेलुलर होगा हमारा क्लामिडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी। क्लैडोफोरा जो होगा वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है, तो क्लामिडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे है। एल्गे का जो रूट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एल्गे का जो रूट होता है जिससे कि वो होल्ड करके रखता है खुद को, वो क्या होता है, इसमें से कौन सा सही है। पैरामीशियम फंगस होता है, पेनिसिलियम प्रोटोजोआ, उल्टा कर दिया इसने, यूजुअली यही करता है, जो मैचिंग होता है, जहाँ पे दो मैचिंग होती हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ये ज़रूरत होती है कि वो इंटरचेंज कर देता है, इसका इसमें लिख देगा, उसका उसमें लिख देगा, इस तरह से। तो जो पैरामीशियम है ये आपका एक प्रोटोजोआ है, जो हमने देखा था चप्पल के शेप का होता है, और पेनिसिलियम फंगस होता है, जिससे कि पेनिसिल ये जो आपकी पहली एंटीबायोटिक बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, पेनिसिलिन, वो इसी फंगस से ही बनी थी, हम पहले ही देख चुके हैं। तो नाइदर 1 नॉट 2 इसका आंसर हो जाएगा। रूट को बोलते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट बोलते हैं रूट को। अगला है 10th नंबर क्वेश्चन, 10th हो चुका है। 11th, साइनोबैक्टीरिया बिलोंग टू द डोमेन ऑफ, साइनोबैक्टीरिया किस डोमेन से बिलोंग करता है, तो साइनोबैक्टीरिया टर्शरी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर डिकम्पोजर है। तो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, एक ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, ठीक है, क्या चीज़, एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया किससे बिलोंग करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे से, ठीक है। तो एल्गे क्या होते हैं हमारे, एल्गे तो ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस से कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो प्रोड्यूसर की उसमें कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। वैसे तो हमारे बैक्टीरिया यूजुअली डिकम्पोजर में आते हैं, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, जैसे कि नॉस्टॉक होता है, एनाबेना होता है, ये सब क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं। तो ये सब क्या कर लेते हैं, ये आपके फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर लेते हैं, तो प्रोड्यूसर में आएंगे आपके। हाउ डू टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस, टेरिडोफाइट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, टेरिडोफाइट क्या होते हैं, इनको क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना क्रिप्टोगैम्स, अब हुआ क्या था, अभी MTS में सवाल पूछा गया था एक कि इनमें से क्रिप्टोगैम कौन से होते हैं, तो ध्यान रखो यार भाई, अगर टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैम है तो इसके आने वाले ऊपर वाले जो फाइलम हैं, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, वो भी तो क्रिप्टोगैम के कैटेगरी में आएंगे ना। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर
इसके पास कोई चीज़ नहीं है, तो इनके ऊपर वाले जो पहले हैं उनके पास भी नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो प्रोटिस्टा के पास नहीं होगा वो अपने आप मोनेरा के पास तो होगा ही नहीं होगा, समझ रहे हो आप, तो ऊपर वाले के पास नहीं होता है वो। तो विद द हेल्प ऑफ बडिंग स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, जैसे कि हमारा वो ब्रेड मोल्ड में हो रहा था। द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, पार्थेनोकार्पी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लावरलेस प्लांट्स दैट प्रोड्यूस कोन्स एंड सीड्स। फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, कोन और सीड प्रोड्यूस करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये लोग जिम जाते हैं, याद है कॉनिफर्स, कॉनिफर अगर आपको याद हो, फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, मतलब कि सीड्स आर नॉट एनकेस्ड विद इन एन ओवरी, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं इनका जो जिम्नो मतलब जिम में रहते हैं तो नेकेड होते हैं, नेकेड सीड्स होती हैं इनकी, यानी कि कवर्ड नहीं होती हैं ओवरी से, तो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, देवदार हो गया, पाइन हो गया, काइकास हो गया, और आपका जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं वो सब आते हैं इसमें। अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट स्टेम्स लीव्स एंड बर्ड्स आर नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट स्टेम, इसको आपको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऑप्शन नंबर डी। हाउ डू रेड एल्गे कैसे प्रोडक्शन करते हैं, रेड एल्गे के एग्जाम्पल्स बता दो। रेड एल्गे याद आया कुछ, अगर जली कैसे बन रही थी, जलीडियम से बन रही थी, रेड एल्गे क्या बोलते हैं, रोडोफाइके बोलते हैं, और कैसे होगा, जैसे कि स्पाइरोगैरा में होता है फ्रैगमेंटेशन से। विच क्रोमोजोम इज इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन ऑफ मास्ड mRNAs, मास्ड जो मैसेंजर RNA होते हैं उनके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोजोम, ये ह्यूमंस में नहीं होते हैं, ठीक है, मास्ड mRNAs ये लैम्प ब्रश क्रोमोजोम होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम जो कि मास्ड mRNAs के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। हाउ कैन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बी क्लासीफाइड इनटू टू वेज, अभी ये इसको मत करो बिकॉज आई थिंक ओके ठीक है, ये तो किया जा सकता है बिकॉज ये एक्चुअल में है क्या कि एनवायरनमेंट और जो इकोलॉजी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन है आपके, दी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ अ स्पीशीज दैट कैन सर्वाइव बट कैन नॉट प्रोड्यूस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ स्पीशीज कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम तो होगा नहीं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, मिनिमम क्या होता है, मिनिमम तो जीरो भी हो सकता है ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट कैन नॉट सर्वाइव आफ्टर बर्थ, ये भी इरेलेवेंट टाइप ही है, आंसर होगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स अ स्पीशीज कैन प्रोड्यूस, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यू ग्रू अ स्मॉल प्लांट इन अ प्लांटर, ऑन मेच्योरिटी यू ऑब्जर्व दैट द प्लांट हैज़ ग्रीन स्टेम, वेरी फ्यू ब्रांचेस एंड द स्टेम इज सो सॉफ्ट दैट यू कुड ईजिली ब्रेक, बहुत सॉफ्ट स्टेम है, क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं उसको। श्रब की क्या होती है, श्रब की होती है वुडी स्टेम, ठीक है, जो हर्ब होता है इसके बहुत ही सॉफ्ट टेंडर स्टेम होती है। सम सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय फर्स्ट डिवाइडिंग इनटू सेवरल पार्ट्स, देन ईच ऑफ दीज पार्ट्स ग्रोज एंड बिकम इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर सेवरल पार्ट्स में ग्रो होता है, मतलब फर्स्ट डिवाइड होता है देन वो अपने आप में ग्रो होता है। रिफ्यूटेशन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन, तो आंसर होगा इसका मल्टीपल फिजन, ठीक है, ठीक है, तो मल्टीपल फिजन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच वन ऑर्गेनिज्म कैप्चर्स एंड कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म, ये नहीं करना है, एनवायरनमेंट वाले इकोलॉजी वाला जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेडेशन बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं इसको करना है हमें, ठीक है। लेशमैनिया, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और हाइड्रा, किस में मैच करवाएंगे आप, तो लेशमैनिया तो भाई बाइनरी फिजन में आ जाएगा, एक सिमेट्री के अलॉन्ग होता है, ठीक है। सर बुढ़ापे या ओल्ड एज के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, ये तो नहीं पता बुढ़ापे के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, लेकिन हाँ बुढ़ापा आते आते तक मीनोपॉज हो जाता है, ठीक है, जैसे कि जब शुरू होता है, मतलब कि जब ओव्यूलेशन शुरू होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्च, जैसे फीमेल में जब ओव्यूलेशन शुरू होता है तो उसको मेनार्च बोलते हैं, और जब ये रुक जाता है ओव्यूलेशन, यानी कि ओवरी से जो एग्स निकलना बंद हो जाता है उसको बोलते हैं मीनोपॉज। अराउंड 50 की एज में मीनोपॉज हो जाता है और 12 से 13 साल की उम्र में मेनार्च शुरू हो जाता है, यानी कि हाँ ठीक है, ये होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एग्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, परमार चक भी ये होना चाहिए, सौरभ जी फिर पधार चुके हैं, अच्छा। ईस्ट की अगर बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम की पहले बात कर लेते हैं, तो इसमें मल्टीपल फिजन होगा, तीसरा। हाइड्रा की अगर बात करेंगे तो बडिंग होगा, और हाइड्रा और ईस्ट में होता है आपका, सॉरी ठीक है, एक सेकंड, तो बडिंग रखना है ना,
तो बडिंग हाइड्रा में भी हो जाती, लेकिन बेचारा फिर ईस्ट अकेला बच जाएगा। तो हाइड्रा में तो रीजनरेशन भी हो सकता है, तो इसलिए इसको रीजनरेशन में रख दो और इसको फोर्थ में रख दो बडिंग में। तो 2 4 3 1 हो जाएगा, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए। 23rd, आइडेंटिफाई एन एल्गे दैट अंडरगोज एनिसोगैमस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एनिसोगैमस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या होता है? तो आंसर तो इसका यूडोरिना होगा। एनिसोगैमस मैंने पढ़ाया भी था जब बैच में क्लास ली थी। सौरभ जी हमारे जो है फिर पधार चुके हैं ना। चलो, तो एनिसोगैमस मैंने आपको पढ़ाया था, होता क्या है कि देखो, एक होता है आइसोगैमस, जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों सेम साइज़ के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल जो गैमीट होता है। एनिसोगैमस में क्या होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है, मेल गैमीट छोटा होता है। और ऊ गैमी होता है जिसमें कि फीमेल छोटा होता है, मेल बड़ा होता है। ये होता है आपका ऊ गैमी। ये होता है एनिसोगैमी, जहाँ फीमेल बड़ा होता है, मेल छोटा होता है। ये आपको देखने को मिलता है किसमें? यूडोरिना में। अब यूडोरिना जरा कमेंट बताएंगे किस तरह का हमारा एक एल्गे होता है। जैसे स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गे होता है, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, ये सब आपके ग्रीन एल्गे होते हैं। यूडोरिना भी आपका ग्रीन एल्गे ही होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 24th, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल? यार क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। सोमैटिक सेल में माइटोटिक होगा और रिप्रोडक्टिव में मायोटिक होगा, ठीक है। बाकी आई थिंक आप कर सकते हैं। जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन लगे वो मत करना, जैसे ये वाला एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी वाला। एनवायरनमेंट एंड जो इकोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी वहीं पढ़ेंगे, इनको छोड़ देते हैं अभी। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस अकर्स थ्रू विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन? किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में? तो ह्यूमंस में होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने बताया था, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यानी कि जो मेल और फीमेल गैमीट का मिलन है वो फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ये बाहर होता है तो देन उस केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो हमें फ्रॉग, अर्थवॉर्म, क्रैब, इन सब में देखने को मिलता है। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन दी एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से फलोपियन ट्यूब। यूटेरस में तो आके जो एम्ब्रियो है वो आता है, या फिर जाइगोट आता है, वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, देन वो आपका फीटस में डेवलप होता है, देन वहीं पे आपका बेबी पूरा वो डेवलप होता है, ठीक है। चलो, जिसको कि हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन लिविंग बींग्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ सेल कॉल्ड एज। तो सेल कौन सी बनती है जब मेल और फीमेल मिल जाता है? तो उसको हम जाइगोट बोलते हैं। डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल। एक सिंगल सेल पूरे फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल को बना देती है, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है सिंगल सेल ही एक फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल बना देती है, ठीक है। हाउ मैनी आर्टरीज आर देयर इन अ यूम्बिलिकल कॉर्ड? तो कितनी आर्टरीज होती हैं यहाँ पर यूम्बिलिकल कॉर्ड में? तो 2 होती हैं आपकी, ठीक है, 2। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल? तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। हाँ ठीक है, सेक्स मतलब उसके टाइम पे इन्वॉल्व होती है ये, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब मेन नहीं होगा, ओवरी मेन होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यूटेरस यानी जो गर्भाशय होता है और वजाइना के थ्रू जो है स्पर्म एंटर करता है, वजाइना देन सर्वाइक्स देन आपका यूटेरस देन आपका फेलोपियन ट्यूब में जाता है वो। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डैश पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स? तो कितने पेयर, मतलब कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, नंबर में 46 हो जाएगा सर। सिनगैमी जो मिलन होता है, जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, उसी को सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। जो सिनगैमी होता है वो कुछ और नहीं बल्कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ही होता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को ही सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन द राइजिंग ऑफ अ न्यू स्पीशीज अकर्स व्हेन? तो एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है आपका ये। दोस्तों, अंबानी सर का मोटा पोता मेरे से होम ट्यूशन लेता है, सौरभ। चलो, तो the two groups of organisms from the same species would phenotypically look different. The two groups of same species cannot be interbred among themselves despite living in the same geographic location. One species is separated into different groups due to geological variations like Mounta formation, और ये है आपका, and that is organism from the same species start to show different behavioral
कैरेक्टरिस्टिक। तो सिम्पाट्रिक स्पेसिएशन, एक सेकेंड, ये भी आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन का है क्वेश्चन यार। ये अभी बायो कैसे रिप्रोडक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी में इस करेंगे इसको, ठीक है। ये क्या है, ये भी एनवायरनमेंट इकोलॉजी का ही है। ये करो, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, जहाँ पे सारे बॉडी पार्ट हमें दिखने शुरू हो जाएं, तो वो होता है फीटस, ठीक है। यूट्रस तो भाई गर्भाशय होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब ओवम निकलना स्टार्ट करता है। जाइगोट क्या होता है, व्हाट इज़ जाइगोट? तो जाइगोट हमारा मेल और फीमेल जो मिल के बनता है। एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस जो आपका 3.2 बैच के सेक्स डिटर्मिनेशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडोलेसेंस जो होते हैं हमारे 14 के एज के बाद जो हमारा शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जब आप चाइल्ड ना रह के आप अडल्ट बन जाते हैं, यानी 13 साल के बाद या वही 14 साल से, तो उसको एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? टोटीपोटेंसी बोलेंगे। आई थिंक बाकी के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ एंड द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, एडोलेसेंस, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जिसमें मेटाजेनेसिस होता है, तो मेटाजेनेसिस किस में होता है? तो मेटाजेनेसिस होता है आपका ओबीलिया में होगा ये आपका मेटाजेनेसिस, ठीक है। मेटाजेनेसिस आपका ये किस में आता है? पॉरीफेरा में आता है ये आपका, पॉरीफेरा। साइकन और यूस्पर्म ये भी पॉरीफेरा में आते हैं। ये आपका आता है सीलेंट ट्रेट में, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें मेटाजेनेसिस में ये होता है कि जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो वो एसेक्सुअल मीन्स के थ्रू बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग बने वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। पहले तो स्टेप में एसेक्सुअल हुआ, लेकिन जो उससे ऑफस्प्रिंग बने वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ओबीलिया जो हमारा सीलेंट ट्रेट से बिलोंग करता है वो आता है उसमें, ठीक है। फिश वगैरह की जो ब्रीडिंग टैंक और पॉन्ड में होती है उसको क्या बोलते हैं? तो विटीकल्चर तो यार ग्रेप्स का कल्टीवेशन कहलाता है। हॉर्टिकल्चर जिसको बागबानी बोलते हैं ना, गार्डनिंग वगैरह होती है, बागबानी इसको बोलते हैं। पिसीकल्चर जो होता है ये फिशेस का होता है। सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क का होता है। ध्यान रखना, सिल्वी कल्चर अलग होता है। सिल्वी कल्चर होता है आपका जो फॉरेस्ट का कल्टीवेशन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ विविपैरस एनिमल? बर्ड, डॉग, कैट, काउ। विविपैरस का मतलब क्या होता है? जो आपके ऑफस्प्रिंग को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, अंडे के थ्रू नहीं। बर्ड तो आपके भाई ओवीपैरस ही होते हैं, डॉग होते हैं विविपैरस, ठीक है। कैट और काउ आपके, एक सेकेंड, ठीक है ना। तो कैट एंड काउ भी आपके विविपैरस नहीं होंगे, ठीक है। काउ भी आपके, क्योंकि ये एव्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। एव्स कैसे होते हैं हमारे? एव्स होते हैं हमारे ओवीपैरस। आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे एंड दैट इज विच ऑफ द क्रीचर्स इज विविपैरस, ठीक है। इसमें तो कैट भी होगी ना, नॉट एन एग्जाम्पल पूछा है विविपैरस। ओके 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 क्राउ मैंने वही पढ़ लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने क्या किया, मैंने सोचा ये क्रो है, कौवा पढ़ लिया, इसको बर्ड पढ़ लिया, ठीक है। खैर ये काऊ है, वही मुझे लगा कि यार इसमें कैट में कैसे करवा रहे हैं ये लोग, क्योंकि दो ऑप्शन ये मुझे लग रहे थे कि ये ओवीपैरस वाले हैं, ये विविपैरस वाले हैं। खैर ये काऊ है आपकी, क्राउ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बर्ड। नॉट एन एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है। इनमें से कौन सा ओवीपैरस है? अंडे देगा इनमें से, फ्रॉग, रैबिट, माउस या फिर स्क्वायरल, ठीक है। तो ओवीपैरस पूछ रहा है। फ्रॉग में क्या होता है? फ्रॉग में आपका होता है फ्रॉग में, हाँ ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवीपैरस नेचर का ही होता है। रैबिट, माउस और जो स्क्वायरल होता है, गिलहरी होती है, सब आपके विविपैरस में आएंगे ये, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके बडिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, बल्जिंग या फिर
मेटामॉर्फोसिस। तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, कि लार्वा जो है पूरे अडल्ट में डेवलप होता है। कैसे? लार्वा जो होता है सबसे पहले तो बनता है प्यूपा, वो जो प्यूपा है वो डेवलप होता है पूरे अडल्ट में, ठीक है। एक्चुअल में पहले ये एग होता है, एग बनता है लार्वा में, लार्वा प्यूपा अडल्ट। जो हमारी बटरफ्लाई होती है वो पूरे ऐसे ही बनती है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, चेंज इन फॉर्म, जो फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही तो हमारी एक रॉक बन रही थी जिसको हम बोल रहे थे मेटामॉर्फिक रॉक, जिसमें कि पीवीटी चेंजेस हो रहे थे, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बन रही थी फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। कितने क्वेश्चन बाकी हैं? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला हम उसमें करेंगे, जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, 22वां वाला क्वेश्चन करेंगे। एंड दैट इज़ 2 टाइप के सेल डिवीजन दिए हुए हैं, ए एंड बी। यहाँ पर आपको बताना है ए और बी किस तरह के सेल डिवीजन है, और ये आपके इसके रिगार्डिंग सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन बताइए। तो साफ साफ हमें देख के समझ में आ रहा है कि जो पहला वाला आपका है वो क्या है, माइटोसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में बन रहा है, ठीक है। एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में बन रहा है सर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइटोसिस होगा, ये तो होगा नहीं। और यहाँ पर 2 मतलब ये 4 डॉटर सेल्स में बन रहा है एक पेरेंट सेल, तो ये मायोसिस होगा। तो बी या सी में कोई होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ए और बी दोनों ही मायोसिस हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मायोसिस टेक्स प्लेस इन बॉडी फॉर दी सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के लिए नहीं होती है, ये गैमीट के फॉर्मेशन के लिए मायोसिस होता है। जो गैमीट फॉर्मेशन होता है, जो हैप्लॉइड बनता है, हैप्लॉइड सेल बनता है, इससे मायोसिस और माइटोसिस से डाइप्लॉइड बनता है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो IBACIO में पूछा है, पार्थेनोजेनेसिस से संबंधित है। स्टेटमेंट पढ़ें। तो स्टेटमेंट पहला वाला बोल रहा है, इट इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ asexual reproduction, it is a natural form of asexual reproduction in which growth and development of embryo occurs without fertilization। बिल्कुल सही, यही तो होता है। अब अगर यही होता है तो ये 3 अपने आप गलत हो गया, क्योंकि कोई ऐसा स्टेटमेंट है, ऑप्शन है ही नहीं जिसमें 1 और 3 हो। तो इट इज़, ठीक है, तो 3 आप देख लो, इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल ऑर्गेनिज्म स्पर्म फर्टिलाइजेज। भाई इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि उसमें फीमेल आ ही नहीं रहा है। इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ मेल आउटसाइड स्पर्म फर्टिलाइजेज अ फीमेल। नहीं, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं इसमें, ओनली 1 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये हम कर पाएंगे जब हम जेनेटिक वो पढ़ेंगे, जो ग्रेगर मंडल वाला चैप्टर होता है उसमें, ठीक है। चलिए भाई, तो लेक्चर होता है आज का यहाँ पर ख़त्म। इंडिया गॉट लेटेंट में क्यों नहीं आते सौरभ, क्या चीज़? दोस्तों यहाँ की गर्ल मुझे ब्लॉक करने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि सारी सौरभ जी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सर जल्दी ख़त्म करो, सर जल्दी ख़त्म करो। ठीक है, आई थिंक कुछ लोगों ने PDF भेज दी है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और उसमें नोट कर लेंगे उन चीज़ों को भी जो मैंने यहाँ पर बीच बीच में चीज़ें बताई थी। एक तो वो जो मैंने आपको मेनार्च और मेनोपॉज वाली चीज़ बताई थी, ठीक है। FCAT के लिए बिल्कुल इनफ है पढ़ना जी, ठीक है। सर इकोनॉमिक्स का बुक अलग से तो यार पता नहीं। चलो भाई, थैंक यू सभी को एंड धन्यवाद। नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं होती है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, लेकिन मतलब ब्लीडिंग वगैरह तो होती है, लेकिन प्रेगनेंसी मतलब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली ब्लीडिंग नहीं होती है, वो अलग दूसरे कारणों की वजह से होती है, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं कल, जहाँ पर हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, और वहाँ पर हम पढ़ेंगे डाइजेशन, यानी खाना किस तरह से पचता है, और रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन और रेस्पिरेशन किस तरह से खाना पचता है और किस तरह से वो ब्रेक होता है, ठीक है। थैंक यू।